Virtual greetings everyone. Today we are going to start a new concept, construction of an angle by using compass. So let's start. How we can construct an angle by using a compass? In geometry, basically we can construct an angle by using compass which are divisible on the table of 50. ज्योमेट्री में जो हम एंगल्स हैं, कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं बाय यूजिंग कंपास, कंपास की हेल्प से उन एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो किसकी टेबल पे डिविजिबल हो, 15 की टेबल्स पे. फॉर एग्जांपल, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 105, 120, 135 एंड सो ऑन. ज्योमेट्री में हम कंपास की हेल्प से कैसे एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो एंगल किसके डिविजिबल हो, 15 की टेबल पर डिविजिबल. Now the question is arising, how we can construct an angle by using a compass. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक कंपास लेनी है और एक पेंसिल लेनी है. कंपास एंड वन पेंसिल. उसके बाद आपने जो ये पेंसिल है आपकी कंपास में फिट करनी है और आपने ऐसे फिट करनी है कि जो कंपास की नीडल है और जो पेंसिल की नीडल है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी. आफ्टर दैट वी विल फिक्स पेंसिल इन कंपास. कंपास में हम पेंसिल को फिक्स कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल ओपन कंपास 2 और 3 सेंटीमीटर. हमने उसके बाद कंपास को एक फिक्स पोजीशन में थोड़ा सा ओपन कर लेना है. जैसे मैंने ओपन किया है 2 से 3 सेंटीमीटर तक, आप कितना भी ओपन कर सकते हैं. एंड पॉइंट बी नोटेड दैट आप जब एक बार कंपास को ओपन कर लेंगे देन यू कांट चेंज इट्स पोजीशन. उसके बाद हमें इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है. नाउ देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट एन एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास. So our first step is take a line segment सबसे पहले हमने क्या लेनी है, एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करवानी है. टेक अ लाइन सेगमेंट एंड गिव द नेम देयर पॉइंट्स. और इनके दोनों पॉइंट को नेम देना है हमें. वी हैव कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट. सबसे पहले हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, एक लाइन सेगमेंट एंड गिव द नेमिंग ऑफ देयर पॉइंट्स. और उनके पॉइंट्स को हमने नेम दे देना है. आफ्टर दैट वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी. हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी एंड वी हैव कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सपोज हमें एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का. आवर फर्स्ट स्टेप विल बी, firstly we will take line segment. After that make a semicircle from one point of a line segment.
की पोजीशन को एक ही बार फिक्स करना है, बार बार उसे रिमूव नहीं करना। अब चाहे आप ए पॉइंट पे कंपास की नीडल को फिक्स कर लो या फिर बी पॉइंट पे। जैसे मैंने ए पॉइंट पे कंपास की नीडल को फिक्स किया है, ए पॉइंट पे आप जो है कंपास की नीडल को फिक्स कर लेंगे और जो पेंसिल की नीडल है वो बिल्कुल फ्रंट में होगी। जो पेंसिल की नीडल होगी वो बिल्कुल फ्रंट पे होगी जो हमारी कंपास की नीडल है, लाइक दिस। आफ्टर दैट मेक अ सेमी सर्कल। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे आप? एक सेमी सर्कल। मेक अ सेमी सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के किसी भी एक पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करना है? एक सेमी सर्कल। एंड वी हैव ऑब्टेन वन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। आपको दिख रहा है हमें एक पॉइंट मिलता है लाइन सेगमेंट के ऊपर, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा? 0 डिग्री। जो ये हमें ऑब्टेन हुआ है लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट, ये कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा? 0 डिग्री का। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री। अब आपने जो अपनी कंपास है वो किस पे रखनी है? 0 डिग्री पे, और एक आर्क लगानी है 60 डिग्री की। 0 पे आपने अपनी कंपास नीडल रखनी है और एक आर्क लगानी है जो हमारी आर्क कितनी की होगी? 60 डिग्री की होगी। आफ्टर दैट अगेन ड्रॉ एन आर्क of 120 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री। अब हमने 60 डिग्री पे कंपास रखकर एक और आर्क ड्रॉ करनी है। इट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री की, और वो सेकेंड आर्क कितने की होगी हमारी? 120 डिग्री की। सिमिलरली 120 पे हम कंपास की नीडल को रखेंगे और थर्ड आर्क लगाएंगे। इट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। I am repeating again these following steps. Firstly, we will draw a line segment. सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अब आपको पता है लाइन सेगमेंट के कोई भी 2 पॉइंट होते हैं। Then draw a semi circle. उसके बाद आपने ड्रॉ करना है सेमी सर्कल किसी भी पॉइंट से। मैंने A पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ किया and we have obtained one point on a line segment, और हमें एक लाइन सेगमेंट पे पॉइंट मिलेगा। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और ये जो एंगल है हमारा कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। आफ्टर दैट 0 डिग्री से हमने फर्स्ट आर्क लगानी है ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर हमारे पास फर्स्ट आर्क लगेगी। इट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री से हमारी सेकेंड आर्क लगेगी ऑन सेमी सर्कल। इट विल बी 120 डिग्री, और जो थर्ड आर्क लगेगी वो हमारी कितनी होगी? 180 डिग्री। एंड वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और अब हमें कौन सा एंगल बनाना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है। सो फर्स्टली वी विल फोकस ऑन दिस 3 आर्क्स। हम ये 3 आर्क की तरफ फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है वो किन 2 एंगल्स के बीच में आ रहा है। अब आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है वो या तो 0-60 के बीच में ही आएगा। जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है वो किस किस के बीच में आएगा? 0 एंड 60 के बीच में। सो नाउ वी कीप द कंपास ऑन 0 डिग्री। अब हम पहले कंपास किस पे फिक्स करेंगे? 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री से एक आर्क लगा देंगे।
सिमिलरली हम कंपास को अब किस पे फिक्स करेंगे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री से सेम पॉइंट पे एक आर्क लगा देंगे एंड वी हैव एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमें 0 और 60 का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड वी विल जॉइन दिस पॉइंट विद ए। हम इस पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ए के साथ, एंड इट विल बी एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो ही हमारा एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा। वी कैन चेक, हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा एंगल 30 डिग्री का है। हाउ वी कैन चेक इट, आपको पता है जो 30 डिग्री का एंगल है वो 0 और 60 के बीच में आता है। 0 और 60 के बीच में हमारा 30 डिग्री का आता है एंगल। सो फर्स्टली वी विल ऐड दीज टू एंगल्स। सबसे पहले हम इनको ऐड करके देखें। एंगल का क्या कर देंगे, हाफ। 60 डिवाइडेड बाय 2, तो वो एंगल हमारा कितने का है, 30 डिग्री का। तो 0 और 60 के बीच में जो हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। टुमारो वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मेक और कंस्ट्रक्ट remaining angles by using compass.